हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन इंटरव्यू। ज़्यादातर इंटरव्यू में प्रैक्टिकल के बेसिस में कुछ क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा। अभी इंडिया का जो टॉप कंपनीज़ है सिविल का, आप मान लीजिए L&T, गैमोन, सिंप्लेक्स, कोई भी कंपनी से अगर इंटरव्यू आप अगर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है। और अगर आप साइट में प्रैक्टिकली काम करवा भी रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंक्रीट। एज़ पर IS कोड हम लोग देखते हैं कि मिनिमम आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.30 देना ही पड़ेगा। मतलब 0.30 से नीचे आप अगर देंगे वाटर सीमेंट रेशियो तो उसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है पानी के साथ सीमेंट का मिक्स होने के बाद, वो प्रोसेस चालू ही नहीं हो पाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। मिनिमम कंडक्ट जो सीमेंट होता है वो 0.30 आता है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंक्रीट 0.55। 0.55 जो है मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर देंगे तो पानी के साथ जो है सीमेंट जो है बह जाएगा और सेग्रीगेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, हनीकॉम्ब भी आ सकता है प्रॉपर कॉम्पैक्शन के कारण। तो इसीलिए मैक्सिमम सीमेंट रेशियो 0.55 किया गया है। ठीक है, तो हाउ मच नंबर्स ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 m3। विदाउट मोटर में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 500 ब्रिक्स लगेगा, और विथ मोटर में देखने जाएंगे तो 389 का ब्रिक्स लगेगा। मतलब 390 आप राउंड फिगर में बोल सकते हैं, 390 ब्रिक्स लगता है हम लोग को 1 m3 ब्रिक मशीनरी करने में। हाउ मच सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 m3 ब्रिक वर्क। 1:5 रेशियो हम लोग अगर कंसिडर करेंगे तो 1 m3 में हम लोग को 86 kg सीमेंट यानी 50 kg में एक बैग होता है, और एक्स्ट्रा हम लोग को 36 kg जो है लगता है। आपको अगर याद न करने में थोड़ा परेशानी होता है तो आप लम सम करके 1.5 बैग भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 नंबर्स क्वेश्चन। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कंप्लीट बाय 1 मैसन एंड 2 हेल्पर। एक ब्रिक वर्क साइड में अगर करवाएंगे आप तो आपको उसका प्रोडक्टिविटी जानना बहुत ज़रूरत है। आप सुबह अगर कोई लेबर को या कोई मिस्त्री को आप काम पे लगाएंगे कि ब्रिक वर्क मेरे को करके देने के लिए, तो उसको आप उससे प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकालेंगे। इसका स्टैंडर्ड एक लमसम जो आपका रेशियो है, एक थंब रूल आता है, तो वो 1.25 m3 ब्रिक वर्क एक मेसन और 2 हेल्पर मिलके करना चाहिए एक दिन में। व्हिच टाइप सैंड यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर मास कंक्रीटिंग। जोन 3 कंस्ट्रक्शन, जोन 3 कोर्स सैंड होता है। एक्चुअली जोन 1 जो एकदम फाइन होता है, जोन 2 जो उससे थोड़ा जो है मोटा होता है, और जोन 3 जो थोड़ा फाइन होता है, और जोन 4 एकदम ही फाइन होता है, एकदम ही जो फाइन सैंड होता है। जो हम लोग अगर फाइननेस के हिसाब से हम अगर टेबल से जाएंगे तो क्या होता है, जोन 4 जो होता है सबसे ज़्यादा फाइन होता है। जोन 3 जो होता है उससे थोड़ा सा जो है कोर्स होता है, पर ऑलमोस्ट फाइन से थोड़ा अच्छा होता है वो। और जोन 2 जो थोड़ा कोर्स रहता है जोन 3 से, और जोन 1 जो कोर्स सन रहता है, उसका दाना जो है मोटा रहता है। तो साइड में हम लोग जोन 3 और जोन 2 भी यूज़ किया जाता है, तो जोन 3 और 2 के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली व्हिच टाइप ऑफ एडमिक्सचर यूज इन कंस्ट्रक्शन। एडमिक्सचर जो है एक कैटलाइज का जो है काम करता है। कैसे?
एडमिक्सचर हम लोग अगर कंक्रीट के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या, उसका काम क्या रहता है, उसका वाटर कंटेंट को जो कम करके उसका वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। यही रहता है मेनली पर्पस। तभी कुछ एडमिक्सचर का काम क्या रहता है कि वो पानी को सोख लेता है जल्दी, कुछ एडमिक्सचर क्या करता है, कोई सेटिंग टाइम को जो है घटा देता है, कुछ एडमिक्सचर सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो ऐसे करके हम लोग जनरली मैक्सिमम साइड में जो यूज़ करते हैं वो एक्सेलरेटेड जो है एडमिक्सचर, जो सेटिंग टाइम को जो है बढ़ा देता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मास कंक्रीटिंग के समय हम लोग का जो है यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेलरेटेड वाटर रिड्यूसिंग भी उसका जो है काम रहता है। और सिका में PL170 जिसको हम लोग शॉर्टकट में सिका बोलते हैं, और प्लास्टिसाइजर भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं साइड में एडमिक्सचर के रूप में। तो मैक्सिमम लैपिंग इन कॉलम, बीम और स्लैब, ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। 50D, D इज इक्वल टू डाया ऑफ द बार। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिनिमम स्लम्प फॉर मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग के लिए हम लोग कितना स्लम वैल्यू हम लोग लेंगे, तो 120 mm का स्लम होता है, उसमें 120 mm का मिनिमम स्लम वैल्यू हम लोग लेंगे। इससे कम स्लम अगर लेंगे तो क्या होता है, साइड में प्रॉब्लम आ जाता है, वर्केबिलिटी बहुत कम होने का कारण कंक्रीटिंग में बहुत दिक्कत आ जाता है। कंक्रीटिंग का स्लोप कर होगा तो मान लीजिए उसको हम आपका मान लीजिए अपना स्प्रेड करने में बहुत दिक्कत आ जाता है, उसके बाद वाइब्रेटिंग जो करने में बहुत दिक्कत आ जाता है। तो बहुत चीज़ होता है स्लम के कारण। तो स्लम हम लोगों को मिनिमम 120 रखना है फॉर मास कंक्रीटिंग। ग्रेड ऑफ स्टील का बहुत टाइप का ग्रेड आता है। तो Fe230, Fe250 होगा, Fe415, Fe550। तो Fe250, Fe415, Fe5500, ये जो 250, 415 और 550 है, ये स्टील का येल्ड स्ट्रेंथ होता है। येल्ड स्ट्रेंथ YIELD येल्ड स्ट्रेंथ होता है। ये येल्ड स्ट्रेंथ चेक करने के बाद ही जो स्टील का हम लोग इसमें Fe415 है या फिर Fe550 है, ये हम लोग तय करते हैं। उसका बेसिस पे ही स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। ग्रेड ऑफ सीमेंट का ग्रेड हम लोग 3 प्रकार से जनरली देखते हैं, OPC 33, OPC 43, OPC 53 और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जिसका कोई ग्रेड नहीं होता। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर डिटेल में आपको जानना है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो OPC 33, ये 33 इसलिए दिया है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होता है। 1:4 रेशियो में हम लोग उसका जो है मोटर बनाते हैं, और उसका मोटर बनाने के हम लोग एक जो सीमेंट का जो है ट्यूब बनाते हैं 70.4 mm का ट्यूब बनाने के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं 28 डेज़ के बाद। 28 डेज़ के बाद उसका चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि OPC 33, 43 या 53 हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिडक्शन फॉर स्टील बेंडिंग। स्टील बेंडिंग, जब कोई स्टील का अगर हम लोग मान लो स्टील को अगर आप बेंड कर रहे इस तरीके से, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो बेंडिंग क्या होता है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये आपका हो गया 135 डिग्री का, ये हो गया आपका 45 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए आप बेंड लेंथ जो डिडक्शन करेंगे तो वो 2D होता है, और 45 डिग्री यानी इसके लिए आप जो बेंड डिडक्शन करेंगे वो 1D होता है, और 135 के लिए आप जो बेंड डिडक्शन करेंगे वो 3D होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कोड्स यूज फॉर फाइनेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स। फाइननेस जो होता है एक कोर्स एग्रीगेट के बीच में हम लोग क्या आता है, सैंड आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया, आपका स्टोन चिप्स आ गया कोर्स एग्रीगेट के बीच में। तो उसका जो हम लोग फाइननेस मॉड्यूलस जो चेक करते हैं उसका, तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, सीब एनालिसिस के दौरान। तो सीब एनालिसिस हम लोग एज़ पर IS 383 के
दौरान हम लोग उसको चेक करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट एंड स्टील, सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 केजी पर एम क्यूब और स्टील का 7850 केजी पर एम क्यूब या फिर 7.850 टन पर एम क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों। फिर आएंगे एक नया वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। अभी के लिए गुड बाय।